नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्सिव राइटिंग विद भावनास क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ 4 लेटर्स, वो हैं B, D, P एंड R, और ये 4 लेटर्स हैं कैपिटल कर्सिव लेटर्स के ग्रुप सेकंड के मेंबर्स। ये इसलिए ग्रुप सेकंड के मेंबर्स है क्योंकि ये अपने शेप को पाने के लिए सेम टाइप के स्ट्रोक्स और सेम पॉइंट लेते हैं अपने स्टार्टिंग के लिए, इसलिए इन्हें ग्रुप सेकंड में रखा गया है। और एक बात जो कि इस ग्रुप की है कि ये 4 लेटर्स में से कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो कि बॉटम लाइन को टच करे, इसलिए इन लेटर्स की राइटिंग हम टॉप के 3 लाइन में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेटर फर्स्ट जो कि है बी। अगर मैं आपको बी शेप के बारे में बात करूं तो हमें 2 चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि बी शेप बनाने के लिए हमें कौन से प्रकार का सर्कल बनाना है। देखिए मैंने 2 शेप यहाँ पे लिया हुआ है। एक ऊपर का जो राउंड शेप है वो थोड़ा सा छोटा है और नीचे का राउंड शेप थोड़ा सा बड़ा है, और ये जस्ट उल्टा है। अगर हम बी बनाना चाहते हैं तो हम में से किसी एक शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाफ पोर्शन ही हमारे बी शेप में दिखाई देता है। अगर हम ठीक से ध्यान दें तो हमारा ये जो ऊपर का जो राउंड शेप है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए अपेक्षाकृत नीचे के राउंड शेप से। इसलिए हमें जब भी बनाएं तो हमारे पास जो हाफ 2 सर्कल आते हैं उनमें से ऊपर का जो सर्कल है तो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और ये बी बनाते दौरान हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब बी बनाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम उस स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं जो हमारे टॉप लाइन से बॉटम लाइन की ओर आती है। तो हम इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। एक, सीधे हम पेन को टॉप लाइन में रखें और बेस लाइन में आ जाएं और एक लूप बनाते हुए, याद रखिए ये लूप जितना गोल शेप बनेगा उतना ही अच्छा है, और ऊपर जाते जाते ये लूप धीरे 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 एक पतला नोकदार हो जाए और ये टॉप लाइन में बहुत आराम से आ सके। इसके लिए हम इस प्रकार से बी ना बनाएं, ये बहुत पीछे जगह घेरता है और बहुत बड़ा लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सीधे टॉप टू बेस लाइन आए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहें तो हम एक छोटा सा हुक जैसे शेप देके हम नीचे आ सकते हैं बी बनाने के लिए, और एक लूप देते हुए इस तरह से हम जा सकते हैं टॉप लाइन में। ये भी सुंदर बी बनाने का एक तरीका है। इसी जो एक लूप है, एक कहना चाहिए हुक जैसे शेप है, उसे हम राइट साइड में भी बना के हम बी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और इस तरह से हम बी बनाने के लिए स्टार्टिंग में ही कुछ डिजाइन दे सकते हैं। हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से, और इसमें से कोई भी एक स्टार्टिंग के लिए कोई भी एक डिजाइन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं बी बनाने के लिए। और उसके बाद फिर हम इस हाफ सर्कल वाले राउंड शेप को इसमें ऐड करेंगे और बन जाएगा हमारा बी। चलिए देखते हैं, मैं इसमें से कोई एक शेप के साथ चलता हूँ। एक लूप बनाएं लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इस हुक शेप के नीचे से ऊपर जाएं। यहाँ पे ये जो राउंड शेप है वो ठीक से सुंदर आना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर का जो हम हाफ सर्कल देंगे वो थोड़ा सा छोटा वाला देंगे, और नीचे वाला हाफ सर्कल थोड़ा सा बड़ा देंगे, और इस तरह से बन जाता है हमारा बी। और यहीं से हम वापस आते हैं इसी को ओवरलैप करते हुए, और पेन को छोड़ देते हैं सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और बन जाता है हमारा बी। और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट लेटर को आराम से ही और बहुत ही ईजी तरीके से राइटिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस लूप को कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, और ये छोटा लूप और ये बड़ा लूप। अब हम इसी राउंड शेप के साथ नीचे वाला जो कि बेस लाइन में चल रहा है उसी में हम वापस आए थे। लेकिन हम चाहें तो इसी राउंड शेप को कॉपी करते हुए एक छोटा सा बैलून शेप बना के और पेन को फिर हम छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और इस तरह से कम्प्लीटली हमारा दूसरा डिफरेंट बी बन जाता है, जो कि हमारे कहना चाहिए कि जब हम हेडिंग्स लिखते हैं तो कुछ टाइटल को लिखने के लिए एक सुंदर बी बन जाता है। तीसरा है कि हम इसमें स्टाइल देके शेम्स, एक छोटा लूप फिर ये बड़ा लूप, और इस बार हम इसमें राउंड शेप ना देके हम वहीं से एक हुक जैसा शेप देके वापस आ जाएं, और इस तरह से बना सकते हैं हम
तरह तरह के स्टाइलिश बी, और इसमें से कोई भी लेटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी राइटिंग के लिए। एक और लेटर देखते हैं, और इसमें से आप स्टार्टिंग में भी अलग अलग प्रकार के बी आसानी से देख पा रहे हैं। अब हम जब बी लेंगे तो कुछ इस तरह से, हमने इस पर टॉप लाइन को नहीं टच किया है, उसके थोड़े से नीचे ही, और यहाँ पे जो हुक दिए हैं वो राइट साइड में दिए हुए हैं, और नीचे बेस लाइन में आके एक लूप बनाते हुए चले जाएंगे हम ऊपर, और ये आ गया हमारा शेप पहला हाफ सर्कल। फिर हम इसी से बना लेंगे एक बड़ा सर्कल बी के लिए, और यहाँ से हम सपाट तरीके से हम बेस लाइन में आ जाते हैं और पेन को छोड़ देते हैं सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट शेप के और डिफरेंट स्टाइल के बी बन जाते हैं। कोई भी बी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी ध्यान देंगे सभी जो बी है वो सेम जगह ही एंड हो रहा है, इसलिए इसी स्ट्रोक्स को आगे बढ़ाते हुए हम अपने स्मॉल कर्सिव राइटिंग को कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और बहुत इसी तरीके से बनता है बी, और यकीन मानिए बी बहुत स्टाइलिश भी बनता है और बहुत आसानी से भी बन सकता है, और ये आपकी कर्सिव राइटिंग में एक इम्पॉर्टेंट और एकदम गोल्डन शेप पाने वाला लेटर भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से सीखिए और बनाइए भी। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर डी को। मैं डी के बारे में बात करूं तो डी के लिए हम वैसे ही आएंगे, हमारा पेन आ जाएगा टॉप लाइन में, एक हुक बना के नीचे की ओर हल्की सी तिरछी आते हैं, और हम बिना हुक के भी आ सकते हैं कुछ इस तरह से, और हम चाहें तो एक उल्टा हुक के साथ भी आ सकते हैं कि इस तरह से, और ये तीनों ही स्ट्रोक से हम डी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा प्राइमरी स्ट्रोक्स हो गया, और इसमें आप तरह तरह की स्टाइल पाने के लिए कुछ इस तरह से अलग अलग शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डी बनाने के लिए जो मुख्य बात है वो ध्यान दीजिए कि हम जब वापस आएँ तब जब आगे लूप बनाने के लिए हम बी के लिए ऊपर जाते हैं, हम यहीं से मुड़ के फिर से ही बेस लाइन में आ जाते हैं कुछ इस तरीक़े से। और जब हम इसी से आगे बेस लाइन में चलते हुए एक बैलून शेप पाने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और हम फिर धीरे से ही ऊपर की ओर चले जाते हैं कुछ इस तरह से, और बन जाता है डी। याद रखिए अगर ये बैलून शेप आ रहा है तो इसका जो ज़्यादा एरिया घिरा हुआ है, जैसे कि हम बैलून में पानी भर दें तो बैलून फूलता किधर से है, उन्हीं साइड से, उसी टाइप की वजन वाला शेप नीचे आना चाहिए, और ऊपर से लगातार ये पतले होते जाना चाहिए। इसको इस तरह से बनाने की गलती ना करें, मतलब इसमें ज़्यादा जगह इस पोर्शन में है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा जगह उसके नीचे पोर्शन में होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें हम बनाएंगे तो कुछ तरह से, और स्टाइल बनाने के लिए कुछ हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड, एक फोल्ड के साथ हम अपने पेन को स्टॉप कर सकते हैं। और वापस आकर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि हम डी को वापस आके हम फिर से ख़त्म कर देते हैं बेस लाइन और सेकंड लाइन के बीच में, और इस तरह से ये जो दो शेप बना हुआ है, ये दोनों ही शेप का एंडिंग पॉइंट पीछे साइड और टॉप लाइन के नज़दीक बनता है। तो ये हम जब स्टाइलिश राइटिंग करें या पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर राइटिंग करें तो इस टाइप के शेप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर लेकिन हम बीच में हैं तो कुछ इस साइड के इस साइज़ के लेटर के साथ डी बना सकते हैं, और आसानी से ही हम इसमें जोड़ सकते हैं अन्य लेटर्स को, तो हमारी ये लिखने के लिहाज से सुंदर बनता है इस तरह से। यहाँ पे फोल्ड आना कोई आवश्यक नहीं है, हम चाहें तो बहुत कम फोल्ड के साथ भी डी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। इसलिए ये फोल्ड आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा एरिया वो नीचे की ओर, वो भी राइट साइड नीचे की ओर होनी चाहिए, तभी हमारा डी सुंदर दिखाई देगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर को, जो कि है पी। पी के बारे में बात करें तो पी भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, स्टाइल लिखा जा सकता है। उसको हम दो तरीके से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि हम बी बनाने के लिए जैसे आए हैं एक हुक के शेप के साथ, दूसरा है
हम सपाट तरीके से भी आ सकते हैं। तीसरी बात है कि हम इसको स्टाइल बनाने के लिए कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं। और ये तीनों प्रकार के स्ट्रोक के साथ हम पी को बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा पी सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। और यहीं पे एक लूप बनाते हुए जैसे हम बी शेप में गए हैं, इस तरह से ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्योंकि बी में 2 हाफ सर्कल बनाना था, इसलिए हमने ऊपर के सर्कल को छोटा बनाया। हम चूँकि इसमें एक ही सर्कल बनाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं। और इस तरह से हम इसे पी बना सकते हैं। इसमें हम पी बनाने के कुछ इस तरह से पी बना सकते हैं। और हाथ को हम छोड़ देंगे सेकंड लाइन के आसपास इस फर्स्ट स्ट्रोक को टच करते हुए, और इसी में लूप बनाते हुए बना सकते हैं पी कुछ इस तरीके से भी। और इस तरह से हम 3 स्टाइलिश पी बनाते हैं। अगर इसमें हम इस टाइप के पी बनाने में हमारा हाथ कहीं पे उठता नहीं है, लेकिन हम हाथ उठा के बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से पी भी बना सकते हैं। इसमें हुक हमने नीचे साइड दिया है और इस तरह से पी। और पी एक फ्री लेटर्स है, इसमें हम स्मॉल लेटर्स को कनेक्ट करके नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसमें और भी स्टाइल ले सकते हैं और बन जाता है हमारा पी। ये आपके ऊपर है कि इसमें से कौन सा पी सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर आर। आर के लिए भी हम सेम टाइप के स्ट्रोक के साथ तैयार हो जाते हैं। और एक लूप बना के तैयार हो गए इस तरह से। एक हम बिना लूप के साथ डायरेक्ट टॉप लाइन से बेस लाइन में आ सकते हैं। तीसरी बात है कि हम इसको स्टाइल से बनाने के लिए ऐसे पेन को छोड़ सकते हैं और इससे बना सकते हैं आर। आर में पी और बी का अलग ही रूप है। जैसे हम पी में बड़ा लूप ले लेते हैं, बड़ा एक राउंड शेप लेते हैं, और बी में छोटा, लेकिन हम आर के लिए छोटा ही ले, ताकि इसमें जो एक से बाहर आता है जो कि इसके एक लेग के समान दिखाई देता है, उसे हम छोटा ना करें, उसको लंबा ही रखें तो अच्छा दिखाई देता है। इसलिए जब भी आर बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम एक यहाँ पे हाफ सर्कल दिए हैं, उसी के बराबर का हमें इसका जो लेग शेप है या जो एक स्ट्रोक बाहर आता है उसी के नीचे ही रखें और पेन को छोड़ देंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में, और ये बहुत सुंदर आर दिखाई देता है। इसी के साथ एक लूप बनाते हुए हम जाएं, और ये भी आर ही है। और इसमें हम ऊपर से राउंड से बनाते हुए एक हाफ सर्कल बनाएं और इसी के बराबर लेग को बाहर निकाल के पेन को हम छोड़ देंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। इस तरह से हम तरह तरह से बना सकते हैं आर। एक और आर देख लीजिए। याद रखिए ये जो लेग शेप है, जो एक सीधी लाइन आ रही है नीचे की ओर, वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, और ये राउंड शेप है वो सेकेंडरी लाइन से ज़्यादा बड़ी ना बने, ये तो फिर ये वाली लाइन है वो छोटी बन जाएगी। और इस तरह से आर से जोड़ते हुए भी हम अपने स्मॉल कर्सिव लेटर्स को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, और ये बहुत आसानी से लिखाता है। कुछ इस तरह से हम आर को जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए ये सभी लेटर्स बहुत सुंदर हैं, और ये आपके ऊपर है कि प्रैक्टिस के साथ आप इसमें कितनी सुंदरता ला पाते हैं। तो ये जो कैपिटल लेटर्स कर्सिव राइटिंग में से ग्रुप सेकंड होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ इसमें कि सभी लेटर्स आपको आसान लगे होंगे, और उनके बनाने के तरीक़ों को भी आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और सीखा होगा। इसके पहले मेरी वीडियो बनी हुई है कर्सिव राइटिंग लेटर्स पे, आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन आपको अट्रैक्टिव और बहुत ही आसान लगे हो, तो मुझे लाइक करके और मेरी वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।